जय हिंद बच्चों। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का एक क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे एक त्रिभुज हो गया ABC, तो इसके कोण है A, B और C। तो इस तीनों का योग 180 डिग्री होता है, यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेंगे ABC। ABC एक त्रिभुज है जिसमें तीन कोण A, कोण B तथा कोण C है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे कि शीर्ष A से जाते हुए BC के समानांतर, इस BC के समानांतर शीर्ष A से जाते हुए एक रेखाखंड खींचा गया जिसका नाम है DAE खींचा। अब इसको हम प्रमाणित करेंगे, तो प्रमाण लिखकर डैश दे दिए हैं। तो प्रमाणित में क्या होगा कि चूंकि DE समानांतर है किसके, BC के, DE समानांतर है इसके BC के, DE समानांतर है BC के। तो DE समानांतर है BC के, तो तिर्यक रेखा कौन होगा? जब DE समानांतर होगा BC के तो तिर्यक रेखा AB होगा। जब DE समानांतर है किसके, BC के, और AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है, AB एक तिर्यक रेखा है। जब यह तिर्यक रेखा है तो इसके एकांतर कोण बराबर होंगे। जब यह तिर्यक रेखा है AB, तो इसके एकांतर कोण यहाँ से नीचे यह कोण है और यह कोण है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी इस कोण का नाम हम लेंगे ABC, यानी कोण ABC, कोण ABC ये कोण बराबर है इस कोण के, तो इस कोण का नाम लेंगे हम BAD, बराबर है किसके, BAD के। क्या चीज से, एकांतर कोण से। यहाँ पर लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण से, ठीक है, एकांतर कोण से इसके बराबर हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज देखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे तथा ये भी एक तिर्यक रेखा का ही काम कर रहा है जो AC है। DE समानांतर है किसके, BC के, और AC भी एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे कि DE समानांतर BC, और आखिर तिर्यक रेखा किसको बोलेंगे, AC को। AC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है, AC एक तिर्यक रेखा है। तो यह भी एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा है तो यहाँ भी वही होगा एकांतर कोण से। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी ये जो कोण होगा ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो इसका नाम लेंगे ACB, कोण ACB बराबर होगा CAE के, कोण CAE के, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं ऊपर वाले को समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं ये भी एकांतर कोण से होगा। यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन में एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब हम चलते हैं इस रेखा पर बने कोण से। तो इस रेखा पर यहां से लेकर यहां तक कोण बन रहा है। तो एक रेखा पर का बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर का बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे हम कि चूंकि एक रेखा पर का बना कोण, एक रेखा पर का बना कोण एक रेखा पर बना कोण, एक रेखा पर बना कोण 180 डिग्री होता है। तो एक रेखा पर कितना डिग्री यह कोण बन रहा है, यहाँ पे एक रेखा में कितने कोण बन रहे हैं। मान लीजिए कि यह एक रेखा है, तो इस पर तीन कोण बन रहा है। एक BAD बन रहा है, एक BAD बन रहा है। अच्छा, उसके बाद में एक ये वाला कोण यहां से लेकर यहां तक हो गया BAD। अच्छा, उसके बाद में ये कोण है, अब ये कोण, तो इस कोण का नाम क्या होगा, BAC प्लस यहां तक हो गया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो गया। तब इधर ये बच रहा है जिसका नाम है CAE। यह तीनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये तीनों मिलकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा।
अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप समीकरण 1 एवं 2 का प्रयोग इसमें करते हैं, यानी समीकरण 1 एवं 2, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से अगर चलते हैं तो उस दोनों समीकरण से चलेंगे तो BAD किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान दिया जाए यहाँ पर, ये BAD किसके बराबर है? ABC के। तो BAD को हटाइए, यहाँ से BAD हटाइए और BAD बराबर है ABC के, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा ABC प्लस यह BAC किसी के बराबर नहीं है और BAC इस त्रिभुज के बीच वाला कोण है, तो हम BAC को BAC ही रहने देंगे। और CAE को देखिए, CAE कोण किसके बराबर है? ACB के बराबर है, तो CAE के जगह पर लिखा जाएगा कोण ACB। अब यह तीनों कोण बराबर हो गया कितना डिग्री के? 180 डिग्री के। तो ध्यान से देखा जाए, ABC B कोण हुआ तो यहाँ पर B लिख देंगे, प्लस BAC A कोण हुआ तो यहाँ कोण A लिख देंगे, और ACB C कोण हुआ तो यहाँ C लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री। अब इसको सीधा करके लिख देते हैं तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्या हो गया? यही हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री रूप हो गया। ठीक है, तो आई होप मुझे आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। चलिए आगे अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, तब तक इसको क्लियर कीजिए।